हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइज आर रियली गुड एंड डूइंग ग्रेट। ओके, तो वेलकम टू द फार्मा विजन चैनल। यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, कैरियर रिलेटेड ऑल्सो वी आर डिस्कसिंग। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो दो पहलू पे होता है, दो पेज पे होता है। एक होता है कि वी वांट टू गिव यू द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, एंड सेकंड वी वांट टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द कैरियर रिलेटेड पॉइंट्स। तो आज का टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है और आज के टाइम में ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। डे बाय डे हम बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स या तो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग ड्रग की एडिक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एक एज ए फार्मासिस्ट हमारी अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है, हमें पता होना भी ज़रूरी है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री में भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर आप कोई सी भी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोकेन के बारे में जानना और समझना ज़रूरी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले we should have to get the better understanding about the physiology, how cocaine is acting in our brain, कैसे काम करता है उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। ये अगर नर्व टर्मिनल है तो नर्व टर्मिनल में जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि टायरोसिन में से डोपा बनता है, डोपा में से डोपामिन बनता है, डोपामिन जो है वो उसमें से नॉरएड्रेनालिन बनता है, और ये नॉरएड्रेनालिन एक वेसिकल के अंदर स्टोर होता है। जैसे ही उसको सिग्नल मिलता है वैसे ही ये वेसिकल स्क्वीज़ होती है और नॉरएड्रेनालिन वहाँ से रिलीज़ होकर बाहर निकलता है। जैसे बाहर निकलने के बाद ये नॉरएड्रेनालिन अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट करता है। तो ये जो फिजियोलॉजी है वो एड्रेनालिन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन के लिए कॉमन है। कौन कौन सी? नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन, ये तीनों के लिए कॉमन है। जैसे ही यहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ने अपना काम ख़त्म कर लिया तो उसके बाद वो यहाँ से वापस अंदर चला जाता है, जिसको हम रीअपटेक बोलते हैं। तो कोकेन क्या करता है? कोकेन ये रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है। उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर तो रिलीज हुआ पर वो रीअपटेक होके वापस अंदर नहीं जा सकता है। तो नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन एंड सेरोटोनिन की कॉन्सेंट्रेशन एट द रिसेप्टर साइट बढ़ जाती है। ये बढ़ती है, वहाँ से वो अपनी जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बोलो या तो साइड इफेक्ट बोलो वो प्रोड्यूस करती है। अब समझिए, आप लोगों को पता है कि डोपामिन क्या करता है। डोपामिन जो है वो आपकी मेजोलिम्बिक एरिया में जाके वहाँ पे स्टिमुलेशन देता है। वो स्टिमुलेशन से आपको एक यूफोरिया, पैरानोया, एक आप हवा में उड़ रहे हो, आप बहुत ही खुश हो, वो टाइप की फीलिंग आना स्टार्ट होती है। दैट्स द मेन मोटिव बिहाइंड टेम्प्ट टू गेट इनटू ट्रैप। जो कोकेन के यूजर्स होते हैं उसको ये यूफोरिक सिचुएशन को फील करने में मजा आता है, इसीलिए दे आर कंटिन्यूअसली मोटिवेट टू यूज दिस काइंड ऑफ ड्रग इन अब्यूज फॉर्म। ये उसका एक मेजर पैथोलॉजिकल सिचुएशन है। दूसरा देखें तो जैसे ही वहाँ पे नॉरएड्रेनालिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, अब नॉरएड्रेनालिन क्या करता है? वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है। नॉरएड्रेनालिन वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है तो वहाँ से आपको कार्डियक इचिमिक सिचुएशन, अरिथमिया या तो हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो वोल्टेज मीडिएटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। वोल्टेज मीडिएटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, उसका मतलब ये होता है कि वो एक एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोकेन का यूज प्रैक्टिकली फार्माकोलॉजी में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट यूज नहीं है, सिर्फ उसको हम एज ए एनेस्थेटिक यूज कर सकते हैं। पर ये तो ऐसी बात हो गई कि हमें सब्जी काटने के लिए तलवार का यूज करना, एनेस्थेसिया तो हमारे पास काफ़ी और भी है। तो कोकेन का प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं है, पर ये ब्लैक मार्केट में सबसे बड़ा एंड हाईएस्ट डिमांडिंग सब्सटेंस है। और आप सब लोगों को पता ही है कि करंटली दिस काइंड ऑफ ड्रग अब्यूज इज द लीडिंग प्रॉब्लम ऑफ द डेवलप्ड कंट्री एज वेल एज द डेवलपिंग कंट्री। ओके, तो हमें हमारे जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा इस डायरेक्शन में ट्रैप
हो रहे हैं। ओके, अब अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो बहुत ही लॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स है, उसमें आपको कुछ ऐसा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली याद कर सकते हो। जैसे कि कोकेन यूजर्स कैन सफ़र फ्रॉम हाइपरटेंशन, सेंसिबल है, क्योंकि नॉरएड्रेनालिन का रिलीज बढ़ेगा, नॉरएड्रेनालिन की अवायबिलिटी बढ़ेगी, नॉरएड्रेनालिन वेजोकंस्ट्रिक्शन करेगा तो हाइपोटेंशन तो होनी ही होनी है। तो ये प्रॉब्लम इज़ वेरी कॉमन। अब पैरानोया की बात करें तो पैरानोया क्या है, जैसे मेजोलिम्बिक में ओवर एक्टिविटी ऑफ कोकेन हुई तो वहाँ से आपको पॉजिटिव सिम्टम्स डोमिनेंट स्किज़ोफ्रेनिक कंडीशन होनी ही होनी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग इंड्यूस स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये पैरानोया भी बहुत कॉमन है कोकेन के साथ में। कहाँ से वो प्रोड्यूस हुआ, मेजोलिम्बिक में डोपामिन की ओवर एक्टिविटी की वजह से हुआ। ओके, और सीजर, तो सीजर भी होने के चांसेस है क्योंकि वो स्टिमुलेशन का काम करती है, इसीलिए सीजर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। कार्डियक इचिमिया क्यों होगा, क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, ब्लड सप्लाई बंद होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा तो वहाँ पे मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ेगी, तो इचिमिक कंडीशन और इंफ्रैक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। कार्डियक अरिथमिया भी प्रॉब्लम है। तो देखिए लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड है कोकेन के साथ, तो एज ए फार्मासिस्ट दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड हैव टू बी अवेयर अबाउट इट एंड ऑल्सो वी हैव टू स्प्रेड दिस मैसेज टू द कम्युनिटी, टू द यूथ, टू द पीपल दोज हु आर सराउंडिंग यू। This kind of drug abuse are the significant increase the risk of schizophrenia and also cardiovascular problems. Okay, तो ये life threatening है, आपको aware करवाना है सोसाइटी को, that is our ultimate motive. Thank you very much, have a good time, और definitely you don't forget to subscribe this channel. We are going to continuously post this kind of learning videos and the career related videos to you. Okay, thank you, have a good time, bye bye.